कभी आपने सोचा है कि जो इंसान आज पूरी दुनिया को सोचना सिखा गया, जिसके विचारों पर आज भी विश्वविद्यालय खड़े हैं, जिसके शब्दों से दर्शन, राजनीति और शिक्षा की नींव पड़ी, वो बच्चा कैसा रहा होगा? आज हम आपको किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, बल्कि उस बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने तलवार नहीं, विचारों से दुनिया को बदला। आज का ये पॉडकास्ट है प्लेटो के बचपन की वो अनकही कहानी जहां से शुरू हुआ था मानव इतिहास का सबसे गहरा दर्शन। तो आंखें बंद कीजिए और चलिए लगभग 2500 साल पीछे, प्राचीन यूनान की गलियों में। कहानी की शुरुआत, प्लेटो का जन्म और उस समय की स्थिति। लगभग 427 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान के सबसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक नगर एथेंस में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये वो समय था जब एथेंस बाहरी रूप से तो समृद्ध था, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा था। पेलोपोनेशियन युद्ध का दौर चल रहा था, जहां एथेंस और स्पार्टा एक दूसरे के खून के प्यासे थे। चारों ओर युद्ध का भय, राजनीति में छल और लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी अशांत समय में जन्म हुआ उस बालक का, जिसका असली नाम था अरिस्टोक्लीज, लेकिन दुनिया ने उसे बाद में प्लेटो के नाम से जाना। प्लेटो के माता पिता और पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्लेटो किसी साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता का नाम था एरिस्टन, जो एथेंस के एक प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार से आते थे। कहा जाता है कि उनका वंश एथेंस के प्राचीन राजाओं तक जुड़ा हुआ था। उनकी माता थी पेरिक्टियोनी, जो अपने समय की अत्यंत बुद्धिमान और सम्मानित महिला थीं। उनका संबंध महान विधिवेत्ता सोलन के परिवार से माना जाता है। यानी प्लेटो के घर में राजनीति, संस्कृति और बुद्धिमत्ता तीनों की विरासत थी। बालक प्लेटो एक अलग सोच वाला बच्चा। बालक अरिस्टोक्लीज बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, वहीं प्लेटो अक्सर सवाल पूछते, सच क्या होता है, न्याय किसे कहते हैं, क्या हर चीज जो दिखती है वही सत्य है? उनका शरीर मजबूत था, वे कुश्ती और व्यायाम में भी निपुण थे। इसी कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है चौड़े कंधों वाला। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा उस समय की सबसे उत्तम यूनानी परंपरा के अनुसार हुई। उन्हें सिखाया गया काव्य और साहित्य, संगीत और कला, गणित और ज्यामिति, शारीरिक प्रशिक्षण। लेकिन सबसे अधिक आकर्षण